नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ धर्मपाल सिंह। कल रात दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चारों तरफ तब अफरा तफरी मच गई जब वहां जोरदार धमाका हुआ। एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा और जांच एजेंसी मौके पर पहुंची। धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पैदल सड़क पर चल रहे लोग इस हादसे के शिकार हो गए। काफ़ी लोगों के चोट आई और कुछ लोगों की जानें तक चली गई। पुलिस द्वारा अभी जांच चल रही है। सही आंकड़े अभी आने बाकी है। यह घटना लगभग शाम 7 बजे के आसपास की है। दिल्ली के लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 गाड़ी में विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि गाड़ी के आसपास खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गाड़ी के आसपास चल रहे लोगों को भी काफ़ी चोट आई। कुछ लोगों की तो जानें भी चली गईं। अभी सरकारी आंकड़ा आना बाकी है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। एनएसजी और एनआईए की टीम ने एफएसएल के साथ मिलकर वहां जांच शुरू कर दी है। रेड लाइट पर धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी रुकी और फिर धमाका हो गया। गाड़ी इको वैन थी, शायद सवारी ढोने वाली लगती थी। शाम को 6:55 फायर डिपार्टमेंट सूचना दी गई। यह बयान सतीश गोलचार दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। तारीख बयान दिया है। हालांकि कितने लोग मारे गए ये संख्या उन्होंने नहीं बताई। इस घटना को लेकर भारत के गृह मंत्री ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम
जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। जानकारी के मुताबिक अब तक मरने वालों की संख्या 13 बताई जा रही है और 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस गाड़ी में धमाका हुआ वह गाड़ी नदीम की है, उससे पूछताछ जारी है। अब यह तस्वीर देखिए, जांच टीम का तो गठन हो गया है और जेब में हाथ डालकर कितने अधिकारी गंभीरता से काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर आपका? मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहां जाकर के मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी लेकर के, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ मैं। दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल हैं कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री हैं। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट पर तेजस्वी यादव ने एक्स पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बहुत दुखद खबर दिल्ली से आ रही है। अभी ऐसा पता चला है कि कुछ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ब्लास्ट का कारण क्या है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जितने भी मृतक मरे हैं उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और पूरा देश जो है उनके साथ जो है खड़ा है। और जितने घायल हुए हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ हों, ठीक हों। ये कामना जो है हम करते हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है मिले। जांच अच्छे से हो। अगर कोई किसी ने कुछ उटपटांग किया है, गलत किया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा जो है दिलाए। देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा
हर चीज़ उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मेरा मानना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना पर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोटक की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक बताई। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुखद की कड़ी में अपने परिजनों को खोने वाले को संतप्त परिवार के साथ में खड़ा हूं और उनके अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों से जल्द ठीक होने की आशा करता हूं। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार ने एक आई विटनेस से बात की जिन्होंने यह सारा मंजर देखा। आइए उनकी बातें आपको सुनवाते हैं। मैं इस समय एक आई विटनेस के साथ हूँ। आप मेरे को अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम देव किशोर है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 618 पे LED का काम करता हूँ, LCD का। अच्छा। और जब ये हादसा हुआ है ना, हाँ। तो जब मतलब हमारी दुकानें तक हिल गई हैं, इतना तेज धमाका आया है, मतलब आग पूरी फैल गई थी। यहाँ से बहुत धमाका तगड़ा हुआ, हमारी टीने वीने सब गिर गए थे। तो मैं देखने गया वहाँ पे, बंदे कोई वैसे आधा सर पड़ा है उनका, टूटा पड़ा है वैसे। और उस जगह पे जो आग मतलब इतना तेज धमाका हुआ, सामने 3 कार फटी हैं। तीनों में से कुछ बंदे, कम से कम 20 बंदों की मौत हुई है ऐसा लग रहा है। मैंने खुद देखा सामने से, 4 बंदे मेरे सामने बच के आए हैं खुद ही बाइक अंदर। देव ने मेरे को अभी कुछ वीडियोस दिखाए हैं। वी कैन ऑफ कोर्स नॉट कंफर्म द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, बट एज पर हिम एटलीस्ट 20 पीपल हैव डाइड। मैंने भाई खुद। नमस्कार, आप देख रहे थे तेज न्यूज़।